नमस्कार, राजधानी तक में एक बार फिर स्वागत है। हम हैं टीकमगढ़ विधानसभा में। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक यादविंद्र सिंह जी है। हम उनसे चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद। राजधानी तक 18 साल से बीजेपी के यहाँ पर विधायक, क्या सोच के अब इस बार आप 18 साल से नहीं है, अपन मान लो कि 10 साल से हैं। 10 साल से उनके विधायक हैं। सरकार भले ही उनकी 18 साल से हो। बीच में 2 चुनाव से पहले के एक चुनाव में उमा भारती से हम चुनाव लड़े थे और जीते थे। अच्छा। उसके बाद से लगातार 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। इस बार क्या किन मुद्दों को लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी की जो 11 सूत्री वचन पत्र है उसको जनता बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। उसमें चाहे 1500 रुपए देने की बात हो, चाहे बच्चों को 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए देने की बात हो, चाहे जो है राशन किट देने की बात हो, इन सबको जनता अप्रिशिएट कर रही है। और दूसरी तरफ जनता जो है महंगाई से त्रस्त है। खाद की बोरी आज 1500 रुपए, 1700 रुपए की आ रही है। 5 किलो राशन ये देते हैं और नरेंद्र मोदी इतना बड़ा भाषण देगा, 80 करोड़ जनता को हम पाल रहे हैं। जब हम गांव के लोगों से बात करते हैं कि आपका प्रतिदिन का कितना खाना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि 16 ग्राम अनाज जो है हमें प्रतिदिन पड़ता है। तो 16 ग्राम अनाज में किसी का पेट नहीं भरता। तो जनता के साथ मजाक कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर उन्हें देना है तो उन्हें भरपूर जो है राशन देना चाहिए, जिससे उनका पेट पल सके। जब हम ये बात करते हैं तो जनता जो है हमारे साथ खड़ी होती है और मतलब गाली देना शुरू कर देती है कि हमारे साथ मजाक हो रहा है। इनने शिवराज सिंह ने कहा कि हम लाडली बहना को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। जब हम पूछते हैं कि गांव में कितने लोगों को सिलेंडर मिला, तो वो कहते हैं कि साहब पहले इनने बोल दिया कि अभी आदेश नहीं आए हैं, और जब रक्षाबंधन के बाद गए तो उन्होंने बोल दिया कि अब तो स्कीम खत्म है। तो अगर इस तरीके से बात करेंगे जनता में, तो उनका जो लाडली बहना को राशि दी है उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ रहा, उसका बुरा असर पड़ रहा है कि हमें 150 रुपए दे रहे हैं और उसमें 200-250 रुपए जो है लाडली जीजा मिला के और गैस सिलेंडर मंगवा देते हैं। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा उससे। यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी हैं के श्रीवास्तव जी, जो बीजेपी से थे। देखिए, चुनाव तो जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ही बीच होना है। बाकी कोई खड़ा हो उससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करेंगे। उनने गंभीर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के और अन्याय के। तो वो तो सबको मालूम है कि लगभग मतलब 10-5 करोड़ की मिट्टी पूरा तालाब खुदता रहा लगातार 3 महीने तक, पूरी गर्मी में। ऐसा कोई संगठन नहीं होगा जिसने ये नहीं कहा हो कि साहब ये कौन खोद रहा है, किसको जो अधिकार दिया हुआ है। कलेक्टर वहीं से निकलते थे, एसपी वहीं से निकलते थे, किसी ने जो है उसको तालाब की अवैध खुदाई के ऊपर रोक नहीं लगाई। और शहर के आप 10 किलोमीटर रेडियस में जितनी खदानें चल रही हैं रेत मुरम की, वो सब विधायक के परिजन चला रहे हैं या उनके लोग चला रहे हैं। एक आदमी आज बुंदेलखंड की ये परंपरा है कि मुरम से जो है मुरम की चिनाई से 2-2 मंजिल के मकान बना लेते हैं लोग बाग। प्रधानमंत्री आवास तो इतने मकान मिल ही रहे कि सबके मकान बन जाएं। लोगों को अगर मकान बनाने में दिक्कत आने लग जाए और उन्हें मुरम नहीं उठाने दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि इसका इतना व्यापक असंतोष है कि लोग बाग आज अपनी दिवाली के पहले लोग बाग जो है अपने चबूतरे ठीक करते हैं, अपनी दीवारें ठीक करते हैं, उनके लिए भी मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं। कल परसों तो आप समझ लो कि एक ट्रैक्टर मालिक, अब वो ट्रॉली नहीं लगाया था, उसने अपनी पीछे लिफ्ट के ऊपर 2-3 बोरी रख लिए मुरम के और बोल आ रहा था, तो उसको भी पकड़ लिया और उससे 10,000 रुपए वसूल कर लिए। तो जब इस कदर की अराजकता हो जाएगी तो निश्चित रूप से असंतोष है, और बहुत बड़ा असंतोष है। यहाँ लोग दहशत का माहौल बोल रहे हैं कि यहाँ काफी दहशत है, वो क्या है? दहशत प्रशासनिक दहशत है। अगर फेसबुक पे भी कोई लिख दे ना, कोई बंदा अगर फेसबुक पे कुछ लिख देता है, तब भी पुलिस उसके घर आ जाती है कि आपने ऐसा क्यों लिखा, आप तत्काल वापस लो। मतलब ठीक है, प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखे आ जाए पुलिस, कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखे आ जाए पुलिस, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक एमएलए के खिलाफ अगर कोई लिख रहा है, वो भी बलगन नहीं, मतलब राजनीतिक कमेंट,
तो उस पर पुलिस अगर आ जाए उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक अराजकता है और कुछ नहीं। अब तो आचार संहिता लगी हुई है और अब तो लोग खुल के बोल रहे हैं। देख रहा हो, टीकमगढ़ में आप घूमे होंगे, देख रहे हो कितनी बगावत है जनता के अंदर, जनता कैसे जो है उसको बना रही है। कल हम बड़ा गांव खुर्द के इलाके में आप घूम के आइए, एक रामपुरा वाले यादव जी हैं, साधु हैं, उनकी पत्नी अंधी है, उनकी 6 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करा ली। उनकी पत्नी आज तक घर से बाहर नहीं निकली है। मतलब 6 एकड़ जमीन आज वो 10 करोड़ की जमीन है, इतनी बेशकीमती जमीन है। इसके ये जो होप एकेडमी है इसके पहले, फिर अंदर हम गए तो एक मुलायम यादव है, उनकी जमीन 80 साल से कब्जा है। मतलब उनकी उम्र अगर आप देखोगे तो, पहलवान यादव अगर उनका देखोगे आप, तो आप कहोगे कि इतने बुढ़े आदमी की जमीन कैसे, उनके पेड़ इतने मोटे थे। वो पेड़ जमीन किसी से खरीदी और विधायक जी ने अपने नाम से तरमीम करा ली, वो बेचारा आज बेदखल हो गया जमीन से। मतलब जिस गांव में जाओ उस गांव का एक किस्सा है, और मैं समझता हूं कि इसकी तो व्यापक जांच होनी चाहिए। कम से कम 1000 एकड़ शहर के आसपास विधायक उसके परिजनों ने खरीदी है, इसकी तो जांच होना चाहिए। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। जो यहाँ पर विधायक हैं, उनका कहना ये है कि कांग्रेस शासनकाल में यहाँ कोई काम नहीं, जो भी यहाँ दिख रहा है पार्क हैं वगैरह सब वो बीजेपी का शासनकाल में और उनके मतलब विधायक रहे तब हुए। देखिए, वो 10 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष रहे, तो नगर पालिका की काम है, उनकी काम नहीं है। उन्हें अपने घर से काम नहीं लगाया है, सरकार का पैसा है। और जो काम है, जैसे टीकमगढ़ में तो कलेक्ट्रेट नहीं थी, टीकमगढ़ में अदालत नहीं थी, टीकमगढ़ में पोस्ट ऑफिस नहीं था, तो उन कामों के ऊपर तो करोड़ों रुपए खर्च हुए है ना। उतना पता इनका पूरा टीकमगढ़ में खर्च नहीं हुआ जितना अगले कलेक्ट्रेट के ऊपर खर्च हो गया, जितने जो है न्यायालय बिल्डिंग के ऊपर खर्च हो गया, जितना नवोदय के ऊपर खर्च हो गया। तो ठीक है, विकास हर कोई करता है, जो भी विधायक बनता है विकास हर कोई करता है, लेकिन किसी की प्राथमिकता दूसरी होती है, किसी की प्राथमिकता दूसरी होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 500, जब अर्जुन सिंह जी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो 500 स्कूल हर टोले मजरे में खुले। तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि लड़के पढ़े लिखे, उनकी प्राथमिकता होगी कि रोड ठीक हो जाए और पार्क ठीक हो जाए। तो विकास का मापदंड ये नहीं है कि जो आप कहें वही विकास है। विकास जो है अपने अपने मापदंड है, किसी को दूसरा तरीका है, किसी को दूसरा है, रास्ता आगे बढ़ने का है, उसमें कोई दूसरे रास्ते से चलता है, कोई दूसरे रास्ते से चलता है। आपके हिसाब से कितना विकास हुआ और आगे आप अगर विधानसभा में आते हैं तो कितनी? देखिए, एक बार हमने नरसिम्हा राव जी का भाषण सुना था, बहुत पहले, जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, तालकटोरा स्टेडियम में उनका भाषण सुना था। उन्होंने कहा कि मैं 25 साल की उम्र में एमएलए बन गया था, नरसिम्हा राव जी, और बोले पहली बार हमें अपनी वोटिंग का 90% वोट मिला था हमारे गांव में, जो 10,000 की आबादी का गांव था। दूसरी बार बोले हमने सारे काम करा दिए 10,000 की आबादी में जो होना चाहिए, तो हमारे वोट सीधे सीधे जो है 80% हो गए, हमने कोई परवाह नहीं करी। तीसरी बार जब हम चुनाव में पहुंचे तो वो वोट जो है और घट गया, 60% हो गया। जब 60% वोट हो गया तो हम चिंतित हो गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है हमारे गाँव में, हम तो कोई गलत करते नहीं और सारे विकास कर दिए। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट कॉलेज भी था, अस्पताल भी था, रोड भी थे, नल जल योजना भी थी, नालियां भी बनी थी। तो उन्होंने फिर अपने गांव की एक व्यापक मीटिंग बुलाई। तो मीटिंग में उन्होंने कहा कि जितने भी काम चल रहे हैं ये काम सब आपके परिवारजन कर रहे हैं, आपके नजदीक के लोग कर रहे हैं। तो उनके कारण मेरा चबूतरा खुद गया, उनके कारण मेरा रोड पे नाली आ गई, उनके कारण जो है हमें ये परेशानी हो गई, और वो वोट तब्दील हो गया नरसिम्हा राव जी के खिलाफ। तो जो विकास की बातें कर रहे हैं उनके परिजनों ने सारे काम करे हैं यहाँ पे, और किसी ने काम नहीं किया। पूछ लो आप जनता से। अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके परिवारजन तो नहीं काम करते? हमारे परिवारजन तो ठेकेदारी करते ही नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। मैं आप क्या जो आपका मुद्दे आपने बता दिए, टीकमगढ़ को कैसा देखना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? देखिए, टीकमगढ़ में आप ये समझ लो कि हर तीसरे साल सूखा पड़ता है यहाँ पे। बुंदेलखंड की ये तासीर है कि 2-3 साल के बाद जो है बारिश नहीं होती है, और मूल कारण ये है कि उसी कारण पलायन होता है। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन है।
लोग बाग मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं, भिंड जाते हैं, पंजाब जाते हैं। उसके ऊपर नियंत्रण लगाने का सबसे पहले राहुल गांधी जी ने प्रयास किया। उनने जो है 3,500 करोड़ का बुंदेलखंड पैकेज दिया और उसके बाद उन्होंने नरेगा भी दी। नरेगा के अच्छे इम्पैक्ट थे, लोग बाग कम जाना शुरू हो गए थे, लेकिन 2 साल से नरेगा की एक नया पैसा टीकमगढ़ जिले में नहीं आया, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य में यूपी में नरेगा बढ़िया काम कर रही है। और बुंदेलखंड पैकेज का पैसा तो इतना बर्बाद हुआ है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसकी हम लोगों ने जांच भी कराई, उसके लिए हम लोगों ने कोशिश भी करी कि इसकी जांच हो, लेकिन उस समय जो अधिकारी थे वो मैनेज थे, क्या थे नहीं पता हमें, लेकिन उनका व्यापक असर नहीं हुआ। जो तालाब बने हैं उस समय, उनका लाभ आज हो रहा है, चाहे सुजारा तालाब हो, चाहे बगाज माता तालाब हो, जो भी बहादुरपुर तालाब है, उनका बहुत व्यापक असर हुआ है, उससे जमीनें सिंचित हो रही। लेकिन बंधान तो बन गए, लेकिन उनकी सिंचाई के लिए जो कैनाल बनी थी उनके ऊपर काम नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि वो पैसा खत्म कर दिया इन लोगों ने भ्रष्टाचार में। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर सिंचाई सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात यह है कि कृषि पर आधारित कोई यहाँ पे बड़ा उद्योग होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। ये थे यादवेंद्र सिंह जी। आपने सुना होगा कि इनका जो उद्देश्य है वो यहाँ बेरोजगारी को हटाना है और जो किसान परेशान है या सूखा यहाँ पड़ता है उसको दूर करना है। इस चीज़ को लेके ये चुनाव मैदान में है और यहाँ जाते जाते पूछेंगे त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है क्या? त्रिकोणी फिर तो आप 3-4 कोड़ी मान लो। चलिए अगली खास मुलाकात में फिर किसी से